वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राज प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वीआईटी वेलोर के बारे में, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं वीआईटी के बारे में, इसके सारे कैंपसेस के बारे में, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, इसका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फो के बारे में। अगर मैं वीआईटी के बारे में बताऊं तो वीआईटी के 4 कैंपसेस हैं, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी अमरावती और वीआईटी भोपाल, जिसमें से वीआईटी वेल्लोर सबसे पुराना कैंपस है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वीआईटी वेल्लोर के बारे में बताने वाला हूं। ये 1984 का एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसकी एग्रीगेशन की बात करूं तो A++ ग्रेड मिला हुआ है बाय नैक, रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूजीसी। इसी के साथ अगर मैं लोकेशन और कैंपस साइज की बात करूं तो ये आपको वीआईटी वेल्लोर तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। कैंपस साइज की बात करूं तो बहुत बड़ा कैंपस है, 372 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। इसी के साथ अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूं तो देखो एनआईएफ रैंकिंग में वीआईटी वेल्लोर जो है वो 11th पोजीशन पे आता है। आप डिटेल भी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अगर मैं कोर्सेज एंड फीस की बात करूं तो यहाँ पे यूजी पीजी दोनों कोर्सेज ऑफर किया जाता है। अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूं तो बीटेक है, बीसीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ये सारे आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। और अगर मैं पीजी प्रोग्राम्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एमएससी मिल जाता है, एमटेक है, एमसीए है, एमबीए है, ये सारे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली आपके बीटेक कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बीटेक में आपको यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाता है, जैसे कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बीटेक सीएस में भी आपको सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ है यहाँ पर। अब इसी के साथ हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखो यार, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वीआईटी का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप में और कैटेगरीज में। ग्रुप ए में आपको बीटेक के कुछ कोर्सेज मिलते हैं, ग्रुप बी में आपको कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि ग्रुप ए में आपका बीटेक बायो इंजीनियरिंग है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक फैशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज जो है वो ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जैसे कि बीटेक सीएस, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे आपके ग्रुप बी में है। अब ग्रुप के बाद आ जाता है आपका कैटेगरीज। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो देखो जो वीआईटी ट्रिपल ई का जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, अगर उसमें आपका स्कोर बेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे टोटल आपका 125 मार्क्स का एग्जाम होता है, आप उसमें 100+ स्कोर करते हो तो आपका कैटेगरी 1 होता है। अगर आप 90 में स्कोर करते हो तो आप कैटेगरी 2 में पहुंच जाते हो। अगर आप 80s में स्कोर करते हो आप कैटेगरी 3rd में पहुंच जाते हो। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई का अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका फीस कम लगेगा, और अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा लो है तो आप कैटेगरी 5 पे पहुंच जाओगे तो वहां पे आपका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे कि कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 का फीस स्ट्रक्चर फिर भी बहुत ज्यादा सही है, 2 लाख 3 लाख। बट अगर आप कैटेगरी 5 में पहुंच जाते हो तो वहीं पर आपका पर ईयर का जो फीस है वो 5 लाख रुपीज तक का चला जाता है। इसी के साथ मैं आपको हॉस्टल का भी फीस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा मैं हॉस्टल्स का बता देता हूँ। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों है, 1 सीटर से लेकर 6 सीटर तक का आपको यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है। तो इसी के साथ आप अपना टोटल फीस कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल या स्टेट टॉपर है उसका 100% ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट वीआईटी ट्रिपल ई में 1 to 50 स्कोर करता है तो उसका 75% का स्कॉलरशिप मिलता है। 51 to 100 रैंक में 50% का स्कॉलरशिप मिलता है और 100 to 1000 के रैंक में आपका 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप रहा। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसका एप्लीकेशन फीस अप्रॉक्स 1100 to 1300 रुपीज का है। और अगर मैं वीआईटी ट्रिपल ई की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका +2 में 60% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, और जो स्टूडेंट मैथ के लिए उनका मैथ और जो बायोलॉजी के लिए उनका बायोलॉजी। एसटी एससी और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए 50% का क्राइटेरिया है, 50% में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 नवंबर में निकल चुका है। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, लगभग 30 मार्च 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका स्लॉट बुकिंग होगा, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में इसका एग्जामिनेशन होता है। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन होता है। इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का है वो अप्रॉक्स आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और अगर जो स्टूडेंट जेई भी देना चाहता है ना तो उसके साथ वो वीआईटी ट्रिपल ई का भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जेई का जो एग्जाम है वो वीआईटी ट्रिपल ई से पहले ही हो जाता है। तो अगर आप जेई का एग्जाम देते हो वो अच्छा नहीं जाता है तो आप वीआईटी ट्रिपल ई का भी एग्जाम दे सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो यहाँ पे 5 फेजेस में काउंसलिंग होता है। फेज 1 में उन स्टूडेंट का काउंसलिंग होता है जिनका स्कोर 1 to 20,000 के बीच में होता है। इसी तरीके
तरीके से आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 तक का आपका यहाँ पे काउंसलिंग होता है। अब इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट। क्योंकि देखो यार, अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के फीस स्ट्रक्चर में भी अगर आप एडमिशन लेते हो ना, तो लगभग आप 15 to 20 लाख रुपीज स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। तो प्लेसमेंट्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं NIF रैंकिंग की रिकॉर्ड्स की बात करूं तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो लगभग 6000 स्टूडेंट्स में से 4000 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग चुका है। 8 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज है और लगभग 1000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए चले गए हैं और 1 लाख स्टूडेंट जो प्लेसमेंट नहीं लिए होंगे या फिर उनका प्लेसमेंट नहीं लगा होगा। क्योंकि देखो, अगर आप VIT जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो आपको पता है वहां पर कि बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आपको टॉप प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। अब इसी के साथ अगर मैं बाकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो 2022 और 2023 में लगभग 900 प्लस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें से अगर मैं एवरेज CTC की भी बात करूं तो 2022 और 2023 में 9 लाख प्लस का यहाँ पर एवरेज CTC ऑफर किया गया है। और अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड की बात करूं तो 2022 में 7000 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे और वहीं पर 2023 में 14000 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। तो प्लेसमेंट रेशियो बढ़ा है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको 100% प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पर मिलेगा, बट फिर भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ROI मिल जाता है। इसी के साथ अगर मैं सुपर ड्रीम ऑफर्स की बात करूं तो सुपर ड्रीम ऑफर्स वो है जहां पर आपको 10 लाख प्लस का CTC ऑफर किया जाता है। और अगर मैं ड्रीम ऑफर्स की बात करूं तो ड्रीम ऑफर्स वो है जिसका CTC 6 to 10 लाख के बीच में आता है। इसी के साथ अगर मैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट है, पेपाल है, एडोब है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है। और अगर मैं सुपर और ड्रीम कंपनीज की बात करूं तो इंटेल, Amazon, PwC, Deloitte, Accenture, तो ये सारे कुछ टॉप कंपनीज है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन कैंपस लाइफ भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाता है, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आपको एक अच्छा खासा कैंपस लाइफ मिल जाएगा, फेस्ट्स है, क्लब्स है, हॉस्टल फैसिलिटी है, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये रहा ओवरऑल डिटेल्स VIT वेलोर के बारे में। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा WhatsApp लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.